लीजिए, बात समझ में नहीं आएगी आपको, यह अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, ऐसे उड़ जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। ना स्त्री प्रसंगी, स्त्री प्रसंगी आप तो परिस्त्री गमन नहीं करते, पर जिसको मित्र बनाए हुए हैं वो व्यभिचारी परिस्त्री गमन करने वाला है, तो उसके संग से आपका हृदय मलिन हो जाएगा। श्री शौभरी जी महाराज, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। ऐ मुमुक्षु, संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले उपासक, संगम त्यजेत, संग का त्याग कर दो। किनके? जो केवल मैथुन सुख को ही परम सुख माने हुए हैं। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग भी त्याग कर दे। ना स्त्री प्रसंगी मिलत यत, तो इदम स्थान आश्रित। कैसे हम आश्रय लें? कैसे हम मान लें कि हम प्रिया प्रीतम के हो गए? ऐसे मानो, ऐसे चलोगे तो तुम्हारा हृदय स्वीकार कर लेगा। तुम अगर गंदे आचरण करोगे तो केवल बातें रहेंगी, हृदय स्वीकृत नहीं होगा प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति से, तो फिर निर्भय निश्चिंतता निश्शोकता आ ही नहीं सकती। अगर नहीं आ रही तो आप में कहीं ऐसी त्रुटियां हैं, उनको सुधारिए। श्रीपाद कह रहे हैं सर्वम द्वंद्वातीतोत्र, ये जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की निश्चिंत बेपरवाह करने वाली स्थिति है, ये आती है द्वंद्वातीत होने पर। द्वंद्व, शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक, जय पराजय, ये सब द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं, जन्म मृत्यु आदि। अगर आप श्री वृंदावन का आश्रय लेकर ये सावधानी करते हैं कि अपने चित्त से चिंतन, राधा राधा राधा, कोई पद गायन, वृंदावन की परिक्रमा का चिंतन, यमुना जी का चिंतन, सत्संग का चिंतन, रसिकों का चिंतन, यहां की किसी एक लता को अपने नेत्र में बैठा लो, रोज उसको प्रणाम करो, मन से आलिंगन करो, दर्शन करो, कहीं भी हो, एक लता आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगी। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। बड़े भाग्य, अहो भाग्य। बात मान लो, बस सच्ची बताना, आपका चित्त संसार का चिंतन करता है या प्रभु का? सच्ची बताना, अपने तो घर के ऐसे पूछा, उनका संसार का, तो हम खोपड़ी के बल खड़े होकर समझाएं तो भी समझ में नहीं आएगा आपकी। क्यों नहीं समझ में? चित्त का चिंतन संसार का हो रहा है, तो भगवान को कैसे जान जाओगे? संसार के चिंतन से रहित जो चित्त होता है उसको जानना नहीं पड़ता, भगवान खुद परिचय दे देते हैं। सोई जाने जी देहु जनाई। भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान का कैसा ये संसार रूप है, भगवान की कैसी दिव्य लीला है, ये सब स्वयं जगत गुरु भगवान आपके हृदय में बता देंगे। आपका कार्य है एकमात्र भगवान की आज्ञा पालन करना। भगवान की आज्ञा है मेरा अनन्य चिंतन तुम करो और बेपरवाह हो जाओ। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला उसे करो और मेरा नाम जप करो, अनन्य चिंतन करो। मैं योगक्षेम देख लूंगा, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूं। ये भगवान के वचन है। आप ऐसे वृंदावन की एक लता का चिंतन करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप करो, देखो तो। ये लता जानते हो, बड़े बड़े परमहंसों के द्वारा वंदनीय पूज्य जो प्रेम रस में डूबे हुए महापुरुष, वो श्री जी की सेवा के लिए यहां कर्मरत पशु पंछी लता बने हुए, मलिन नेत्र है इसलिए हम नहीं जान पा रहे। द्वंद्वातीतोत्र, बिना द्वंद्वातीत स्थिति हुई आप प्रभु के आनंद को नहीं प्राप्त हो सकते। अनुकूल मिला तो हर्षित हो गए, प्रतिकूल हुआ तो शोकित हो गए, जय हुई तो ढोल बज रहे हैं, पराजय हुई तो निराश हो, एक वही स्थिति है। बहुदानंद जानने के लिए पहले द्वंद्वातीत होना अनिवार्य है। निर्द्वंद्वो भवति, ये भगवत चिंतन परायण अंतःकरण में ही ये भागवतिक तत्व का अनुभव होता है। जैसे निर्मल जल, शांत जल तो नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे ही जो आत्म तत्व से प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण, उसी के बल से आप वहां तक दृष्टि पहुंच जाएगी जो अपना स्वरूप है, जो मैं है। अध्यात्म को बातों से नहीं जाना जाता, निरंतर चित्त की स्थिति को जहां जानना वहां लगाना है। संसार से चित्त हटाए बिना प्रभु को जान नहीं सकते, पक्की बात समझ लो। फिर जानना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे हृदय में बैठे मिलेंगे। जा ही न चाही कबों कछ, क्योंकि चाह ही चिंतन कराती है संसार का। जब कोई चाह ही नहीं, चिंतन ही नहीं संसार का, न सोचती न कांक्षती, तो ब्रह्मभूत हो गए। प्रसन्नात्मा, अखंड प्रसन्नता जागृत हो गई। कंदादि भीर परवशै कल्पयन् देह वृत्तिम, निरपेक्ष भाव से शरीर से भी रहेंगे, इसकी भी कोई परवाह नहीं। चित्त से तभी चिंतन अखंड बनेगा। देह चिंतन, देह के निर्वाह का चिंतन आराध्य देव पर। जो हमें उपासना या कर्म कर्तव्य मिला है उसे दृढ़ता पूर्वक करते हुए भगवत स्मरण परायण, जो मिल जाए भगवत इच्छा से, देह पालन हेतु, वो वस्त्र वो भोजन, विलासिता का भाव अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे प्रभु रखे, तो अत्युज्वल भाव आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। एक एक शब्द समझो, अगर आप ऐसे चलोगे तो भावे नात्युज्वले नात्मनि मधुरतरे न्यस्य राधा पदाब्ज। जिसकी चाह है वो बात बन गई। कैसे बनेगी? किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव से मत देखो, चरणों की तरफ देखो, निकल जाओ। ज्यादा मनमानी करोगे तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे लोगों की संगोष्ठी में मत बैठो जो वासना को जगाते हैं और वासना को बढ़ाते हैं। सीधा वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों की बताई पद्धति से उपासना, तो अपने आप द्वंद्वातीत होते चले जाएंगे, क्योंकि उपासना आपको सहनशीलता प्रदान करेगी। सहनशील व्यथित नहीं होता, बहुत संपत्ति आ जाए तो भी उदासीन रहता है। जाना है यार, कुछ नहीं जाएगा, क्यों फूल रहे हो? सब कुछ नष्ट हो गया, जाना है, क्यों शोक कर रहे हो, क्यों भूल रहे हो? अपने पास तो अक्षुण्ण संपत्ति है, अविनाशी सी श्यामा श्याम, क्यों शोक करते हो? यहां सब कुछ जाना है। इतना सुंदर विवेक रहता है
कि वो सहनशील महात्मा द्वंद्वातीत हो जाता है। चाहे कोई गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, महात्मा एक स्थिति है का नाम है। जो महात्मा है वो एक स्थिति है, साधुता एक स्थिति का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, ऐसे साधुता एक स्थिति का नाम है, वेश मात्र को नहीं। स्थिति जहां कहीं साधु का वर्णन होगा वहां लक्षणों का वर्णन, स्थिति का वर्णन पाया गया है। ये तो आचार्य परंपरा से वेश दिया गया है। वेश है, स्थिति नहीं तो अधूरा। बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो, भगवत ऋषि महाराज कह रहे। अगर वेश है और उद्देश्य भी पक्का है तो सोने में सुगंध मानो, फिर क्या कहना है। फिर तो सतरति सा लोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो गुणम पुनातो, लोक के लोक पावन करने की सामर्थ्य महात्मा रखता है। हम देह को बहुत दुलार करते हैं, इसी के भरण पोषण में, इसी की चिंता में। देख लो, आप देखो, इसी की चिंता में, इसी के भोगों में, इसी के संग्रह में, तभी हम द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हम भगवत चिंतन परायण हो तो इतना सुंदर विवेक जागृत हो जाता है। हर द्वंद्व में वो सम रहता है, स्तुति में, प्रशंसा में, निंदा में, अपमान में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, इतना सुंदर विवेक रहता है, वो अपने को बचा लेता है, उसमें फंसने नहीं देता। तो क्या स्थिति आती है ऐसे उपासक? बोले अत्युज्वल, मधुर से मधुर, चित्त में श्री राधा चरणारविंद का प्रकाश, ये परम लाभ। यद पाद पद्म नक्षचंद्र मणि छटाया, ऐसी अद्भुत छटा प्रेम की विकलता आ जाए तो द्वंद्वम वृंदावनांतर्गमय दिन निशा नित्य तन नाम जापी। आहा, श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप, अब देखो जो ऊपर बताया कि इस पर आपको सावधान रहना है, तो इस पर हमारे पास बल नहीं है कि हम रोक सके। तो कह रहे हैं नित्य निरंतर तन नाम, उनका नाम जप करो। किनका? जिनका वृंदावन है, राधा राधा राधा। द्वंद्वम वृंदावनांतर्गमय दिन निशा नित्यम तन नाम जापी। क्या परेशानी? राधा 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 राधा। ना तो पवित्रता का कोई, ना कोई ऐसा कि इस समय नहीं, इस समय हर समय। श्रीपाद कह दिन निशा, रात दिन, नित्यम तन नाम जापी। जो तन नाम जापी है वो न स्त्री प्रसंगी मिलती, यद इदम स्थानमाश्रित सर्व। वो साध्य साधन से, वो काल के भय से, तीनों तापों के भय से, पाप पुण्य के बंधन से, हृदय के अंधकार का नाश करके दिव्य ज्ञान प्रकाशित, समस्त द्वंद्वों पर विजय, ये सब प्राप्त हो जाता है। अच्छे से समझ लो, वृंदावनांतर्गमय दिन निशा नित्य तन नाम जापी। रात दिन वृंदावन में जिनकी जय घोष होती रहती है, महारानी जो राधा 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 राधा, लालजू के हृदय का आह्लाद, प्रेम मूर्तिमान शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, राधा राधा। मान लो सब स्थितियां आपके हृदय में आ जाएंगी। अब बातें केवल करो और नाम जप ना करो, धाम चिंतन सत्य चिंतन ना करो, फिर ये स्थिति कहां से आएगी? जहां चिंतन करते हो वही दशा आएगी आपके अंदर। विषयों का चिंतन करते हो तो विषयों की दशा आएगी, विषयनाशवान, परिवर्तनशील, शोक में, दुखालयम में दुख ही तो है। तो यही आपको प्राप्त हो रहा है। बचना चाहते हो इससे, चिंतन करते हो वही जिससे आपको ये दुख प्राप्त हो। चिंतन बदलो, आचरण बदलो, लक्ष्य आपका दृढ़ हो। असत नहीं सत, असतो मां सदगमय। जो हम असत शरीर असत व्यवहार में है, अब हमारी यात्रा सत की होगी, सच्चिदानंद की होगी।